तो बेटा मेन में जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे वो हमारे हो चुके हैं, इन्हीं के बेस पर हमारा सारा लगभग कॉन्वर्सेशन होता है। हमारे 4 से 5 टेंसेस ही ऐसे होते हैं जो कि मोर देन 95% हमारे स्पोकन में यूज़ किए जाते हैं। फ्यूचर का सिर्फ एक ही होता है, विल। इतना सिंपल हो तो आई विल एक्शन, आई विल एक्शन। पहले तो शैल लगता था, वो भी अंग्रेजों ने हटा दिया बहुत साल पहले ही, है ना। शैल अब नहीं लगता बेटा। शैल जो लगता है तो आपके एग्जाम्स में लगेगा, क्योंकि वो पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। वहाँ पे तो आई और वी के साथ आपको शैल लगाना पड़ेगा। और भी डेप्थ में जाओगे ना तो और भी रूल होते हैं इसके, जहाँ पर आपको ही शी के साथ भी शैल लग जाएगा, ही शी के साथ विल भी लग जाएगा। वो आपको कंपटीशन की जो बुक्स होती हैं वो पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए, गॉट इट। लेकिन वो बहुत ही मतलब कोई यूज़ ही नहीं करता उन रूल्स को। वो कहीं आप सीजीएल वगैरह की तैयारी करोगे तो थोड़े बहुत वहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ ध्यान रखना है आपको हर जगह विल ही लगाना है। अपने एग्जाम्स में देख लेना अपने हिसाब से, गॉट इट। तो विल क्या लगाएंगे, विल। मैं कोई काम करूँगा किया नहीं है, आई विल एक्शन। ये करेगी तो शी विल एक्शन। हो सकता है ये करेगी तो अब विल तो नहीं लगाओगे ना, हो सकता है आगे, क्योंकि आगे की नहीं देखना हमें। हो सकता है ये करेगी, शायद आते ही हमारा मे हो गया, शी मे एक्शन। कैसे बोलेंगे, तो चाय लोगे भाई साहब, विल यू टेक टी। मैं नहीं लूँगा सर, आई विल नॉट टेक टी। हो सकता है लेगी, बट शी मे टेक टी। ओके। तो जब हम पूछते हैं भाई क्या आपने काम कर लिया, हमने हैज़ वगैरह भी कर रखा है। एक तो विल सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, डू डज वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। और इनमें भी अगर आप बात करोगे ना, आईएनजी हो गया, डू डज हो गया, विल हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा डिड वाला, जिसमें हम सेकंड फॉर्म से बात करते हैं। कॉन्वर्सेशन हमारा अधिकतर इसी के ऊपर बेस्ड होगा। इन 5 और 6 के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा हमारा पास्ट डेफिनेटिव होता है। तो अच्छे से डिड की प्रैक्टिस करना, इनके सारे सेंटेंस बना के इनके आगे WH फैमिली ज़रूर लगाना। क्या आप गए थे, डिड यू गो, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कितने बजे गए थे, कहाँ गए थे, कितना समय लगा था जाने में, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच। फिर से बोलो, है ना। क्या आप खेलते हो, कहाँ खेलते हो, क्यों खेलते हो, किसके साथ खेलते हो, हु डू यू प्ले विद। फिर से बोलो, कितने बजे खेलते हो, क्यों खेलते हो, कहाँ खेलते हो, कैसे खेलते हो, हाउ डू यू हो गया। खेले थे तो डिड हो जाता, खेलोगे, कैसे खेलोगे, कहाँ खेलोगे, क्यों खेलोगे, किसके साथ खेलोगे, Who will you play with। ऐसे करके प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और मैंने यही आपको टास्क दिया था, आप लोगों को भी टास्क दे रहा हूँ कि आपको कोई भी त्यौहार, कोई भी फंक्शन वगैरह ले लेना है, राइट। उसके ऊपर आप तीनों बना सकते हो। जैसे आपने मान लो बर्थडे ले लिया, दिवाली ले ली, होली ले ली, कुछ भी ले लिया, आपने कैसे सेलिब्रेट किया था, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। डिड आया है तो पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म में सारा आंसर दे दोगे। कैसे मनाते हो, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, कैसे मनाओगे, हाउ विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, राइट। विल में जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे आंसर आ जाएगा, विल है तो विल में ही आंसर आएगा कि भाई कैसे मनाओगे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। करते तो आई एक्शन ही एक्शन, ऐसे ऐसे बता सकते हो। किया था तो अधिकतर हमारे सेकंड फॉर्म और वॉजर का यूज हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो हमने पूछा भाई क्या आपने काम कर लिया, तो बोलते हैं हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे, मैंने तुम्हें काम दिया था ना, कर लिया आपने वो काम। कैसे पूछूंगा, वो सोच रही है क्या काम दिया था मैंने, आपने कर लिया वो काम। कैसे बोलेंगे, हैव यू। काम हो गया तो क्या लगता है हमारा, हैज अब लगता है। क्वेश्चन है तो हैव आगे आ गया, हैव यू डन द वर्क। कैसे बोलेंगे, दा क्यों लगाया, वही पर्टिकुलर काम जो मैंने दिया था उसकी बात कर रहा हूँ। हैव यू डन द वर्क कहूँ या दैट वर्क, वो वाला, हैव यू डन दैट वर्क। कैसे बोलेंगे, हैव यू डन, व्हाट वाज द वर्क, क्या काम दिया था मैंने, नहीं वो नहीं कह रहा मैं। हैव यू डन द वर्क, मैंने कहा था कमरा साफ कर दियो कमरा साफ कर दिया मेरा तो कमरा साफ करना क्या होता है, मेक द रूम टाइडी। क्या होता है, फिर से बोलो, याद आया, तुझे दिया था पहले मैंने काम। हाँ उस समय तो भूल गई, ओह आई फॉरगॉट, भूल गए ना, भूल गई पास्ट।
सेकंड फॉर्म, ओह आई फॉरगॉट। देखो लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस ऐड करना स्टार्ट करो। सेंटेंस तो आपको आ रहे हैं बनाने, जब भी आप बोल रहे हो तो एक्सप्रेशंस लेकर आओ, उसके बिना लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती। एक्सप्रेशन का इतना बड़ा खेल है, जैसे कि उसी से हमें वर्ड का मीनिंग ना पता हो ना, तब भी हम सेंस समझ जाते हैं कि क्या है। उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मैंने कहा हाउ फिल्दी मैन यू आर, अपने आप समझ गया कि कुछ गंदा ही कहा है, चाहे फिल्दी का इसको मीनिंग ना पता हो, है ना। हाउ फिल्दी मैन यू आर, अपने आप समझ गया कुछ गंदा ही कह रहे हैं, इससे मतलब बुराई हो रही है मेरी, क्योंकि एक्सप्रेशंस, राइट। मैंने कह दिया हाउ गॉर्जियस यू आर, है ना। अब इसको चाहे गॉर्जियस का मतलब ना पता लेकिन फिर भी कुछ सोच रही है, आज तो तारीफ ही कर रहे हैं सर, हालांकि करता नहीं हूँ मैं ना फिर भी एग्जाम्पल के में कर दिया, जिसके एग्जाम्पल देना था। हाउ गॉर्जियस यू आर, वो समझ गया एक्सप्रेशन से ही, भाई तारीफ चल रही है। हाउ फिल्दी यू आर समझ गया ना किसको कह रहा हूँ तो एक्सप्रेशंस का बड़ा खेल है लैंग्वेज के अंदर। बिना एक्सप्रेशंस आपकी हाउ फिल्दी यू आर, तो ओह भूल गई सर मैं तो, ओह आई फॉरगॉट, ऐसे याद आता ना, यार भूल गए, ओह आई फॉरगॉट कैसे बोलेंगे। आपने मेरा कमरा साफ कर दिया, कैसे पूछूंगा, हैव यू मेड माई रूम टाइडी। बेटा मेक नहीं होगा, मेक टाइडी तो होता है एक्शन, लेकिन हैव के अकॉर्डिंग तो थर्ड फॉर्म लगेगी ना। क्या आपने मेरा कमरा साफ कर दिया, हैव यू मेड माई रूम टाइडी। वंस अगेन, ओह आई फॉरगॉट, अरे ओह आई फॉरगॉट कैसे बोलेंगे, कितनी भुलक्कड़ है तू, ऐसे बोलते हैं, कितनी भुलक्कड़ है तू। भुलक्कड़ को क्या कहते हैं, तो जब भी हम बोलते हैं भुलक्कड़, तो भूलना क्या होता है, फॉरगेट। क्या होता है, और भुलक्कड़ होता है फॉरगेटफुल। हाँ, तो लेकिन हम सिंपल बनाएंगे यू आर फॉरगेटफुल, तो ये तो एक ऐसा सेंटेंस होगा, ट्रांसलेशन से होगी कि तुम भुलक्कड़ हो, तुम भुलक्कड़ हो। लेकिन हम ये नहीं कहते ना, तो लैंग्वेज जो होती है तो ऐसे बोलते हैं कितना भुलक्कड़ है तू। तो ये वाला फील देने के लिए ऐसे बोला जाता है, सो फॉरगेटफुल ऑफ यू। क्या बोलेंगे, वंस अगेन, हैव यू मेड माई रूम टाइडी, कैसे पूछूंगा, ओह कितनी भुलक्कड़ है तू, so forgetful of you. Once again, उसने कहा से डोंट वरी, बोलो मैंने कमरा साफ कर दिया, I have made your room tidy। कितने अच्छे हो तुम, so so क्यूट नहीं, so nice of you, कैसे बोलेंगे, पैटर्न वही रखो ना, so forgetful of you, कितने अच्छे हो तुम, so nice of you। Once again, कितने बेकार हो ना तुम, कमरा साफ नहीं किया मैंने, इतनी बार कहा था मैंने, बोले कर दूंगी और किया नहीं आज तक, कितने बेकार हो तुम, कैसे बोलेंगे, सो बैड ऑफ यू, कैसे बोलेंगे, कितनी भुलक्कड़ हो तुम। आ रहा समझ में कैसे बोलते हैं। अब देखो सिंपल जो सो होता है हम कई बार बोल देते हैं, स्पोकन में तो फिर भी चला देते हैं, जैसे कि हमने कहा कि भाई किसी को भाई यू आर सो ब्यूटीफुल, या ही इज सो हैंडसम, दीपक सर इज सो हैंडसम, टचवुड है ना, टचवुड कर दिया अगर नजर लग गई ना, ऐसा निकालो, हाँ तो नज़र ना लगे, इसकी इंग्लिश होगी टचवुड। नो को वुड भी कह सकते हैं, है ना, जैसे कि अंग्रेजों का मानते हैं कि भाई लकड़ी को ऐसे छूने से क्या होगा, नज़र नहीं लगती, उसको शुभ मान देते हैं, टचवुड कहते हैं, नो को वुड कहते हैं। तो बोलो दीपक सर यू आर सो हैंडसम, टचवुड। तो अभी सो वाला सेंटेंस थोड़ा सा गलत था, ग्रामेटिकली तो पूरा ही गलत था। सो कभी भी अकेला नहीं आना, इसके लिए तो आप वेरी लगाओ, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर टू हैंडसम, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन सो में मतलब क्या होता है, हम कह देते हैं वैसे यू आर सो ब्यूटीफुल, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ऐसे करके बोल देते हैं। तो सो में क्या होता है, सो का मीनिंग होता है इतना। क्या होता है सर, आप इतने हैंडसम हो, अधूरा सा नहीं लग रहा है, की तो रह गया ना, की के बाद क्या, सर यू आर सो हैंडसम दैट, सो के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, दैट का होता है। तो यू आर सो हैंडसम दैट कैटरीना वाज आस्किंग अबाउट यू, तो कैटरीना पूछ रही थी आपके बारे में है ना, तो इतने हैंडसम हो कि कैटरीना ने भी आपके बारे में पूछा, झूठ तो ये होता है दैट, कि मतलब मैंने कहा मैं शिमला गया था, तो शिमला यार इतना अच्छा था, मेरा वहाँ से आने का मन नहीं किया, तो इतना अच्छा था कि मेरा वहाँ से आने का मन नहीं किया, तो सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है। शिमला वॉज सो ब्यूटीफुल दैट आई नेवर वॉन्टेड टू कम फ्रॉम देयर। आई बात समझ में। आवर कोर्स इज सो नाइस दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन दिस कोर्स। इतना अच्छा हमारा कोर्स कि सब हमारा कोर्स क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। टचवुड कर दिया करो, टचवुड, है ना। अगर आप भी करना चाहते हो तो
ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो सो दैट समझ में आ रहा है, इतना होता है इसके में, तो इसलिए अकेला यूज़ नहीं किया जाना चाहिए ये। लेकिन जब हमने इस वाले वे में यूज़ किया, कितना अच्छा है यार तू, इसमें तो कितना ही मीनिंग दे रहा है ना, कितनी भुलक्कड़ है तू, कितनी इतनी ये वाला काम दे रहा है ये। सो फॉरगेटफुल ऑफ यू कैसे बोलेंगे? सो यू आर सो फॉरगेटफुल, ये गलत होता है, या तो बोलो यू आर वेरी फॉरगेटफुल। ओके, फिर वो लेकिन ऐसे ट्रांसलेशन होगी, तुम बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो, ऐसे नहीं बोलते हम किसी को, हम कहते हैं कितना भुलक्कड़ है तू, है ना। तो पूछेंगे तेरे पापा ने तुझे क्यों पीटा? Why did your father beat you? फिर से बोलो, Why did your father beat you? मेरे पापा ने कहा था, My father said to me। कैसे बोलेगा? फिर से बोलो, एक गिलास पानी लेके आ, Bring a glass of water। फिर से बोलो, जब कोई काम करने के लिए कहा जाए ना, उसमें सीधा एक्शन लगा देते हैं। मैंने कहा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो पापा ने कहा, तो ब्रिंग की ब्रॉड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉड तो तब होगा ना जब मैं लेकर आया था, है ना, कहा था भी लाने के लिए। माई फादर सैड टू मी, क्या कहा था? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। मैं तो भूल गया, बट आई फॉरगेट क्या हो गया बेटा पूजा? मैं भूल जाता हूँ या जाती हूँ, भूल गया था, पास्ट है ना, बट आई forgot। फिर से बोलो, फिर पापा ने क्या कहा? कितना भुलक्कड़ है। पापा नहीं कहते, पापा ने तो चाम उतार दिया। तो जब जबरदस्त वाला पीटे, लाल पीला कर दें, हाँ, तो इसे बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। क्या बोलते हैं? तो इतना मारा नील पड़ गए, है ना, जैसे आपको मारा था उस दिन। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू कैसे बोलेंगे? हाँ, तो उसे मेरे पापा ने मुझे पीटा, तो बीट के सेकंड फॉर्म बीट ही होती है। माई फादर लाउडली, पीटा, माई फादर बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। मेरे पापा पीटते हैं मुझे ब्लैक एंड ब्लू, तो रोज़ पीटते हैं, अक्सर पीटते रहते हैं, एक त्यौहार सा मनाते हैं हर बार। तो माई फादर, है ना, रेगुलर का काम हो गया, जब देखे आते जाते पढ़। ये हमारे स्कूलों में होता था। हमारे टीचर, जब ऐसे ज़माना था कि हमारे टीचर्स का मूड ख़राब होता था ना, वो अपने आप को खुश करने के लिए भी पीट देते थे। आते जाते पट किसी बात पे पीटना ही होता था उनको, वो अपना खौफ बना के रखना चाहते थे। तो वही वो क्या करते रहते, पीटते रहते थे। ऐसे मेरे पापा भी पीटते हैं मुझे, हमेशा पीटते रहते हैं, तो ऐसे रेगुलर का काम हो गया। माई फादर बीट्स हो जाएगा, है ना। फिर से बोलो, माई फादर बीट्स मी ब्लैक एंड ब्लू। बहुत जबरदस्त वाला पीटते हैं जब भी पीटते हैं। और पीटा था तो माई फादर सेकेंड फॉर्म, माई फादर बीट मी ब्लैक एंड ब्लू यस्टरडे, कभी भी, है ना। तो कितना भुलक्कड़ है यार तू, पानी लाना भूल गया, बता। सो फॉरगेटफुल ऑफ यू कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, हाँ, तुम कितने अच्छे हो तुम, सो नाइस ऑफ यू, सेंटेंस है बस, सो नाइस ऑफ यू कैसे बोलेंगे? कितनी बेकार है तुम, काम नहीं किया मेरा ना। सो बैड ऑफ यू कैसे बोलेंगे? कितना स्मार्ट लड़का है भाई, सो स्मार्ट ऑफ यू। झूठ था। सो नाइस ऑफ यू, सो स्मार्ट ऑफ यू, ऐसे करके हम यूज़ करते हैं सो का। या तो फिर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन देना है। गॉट इट? ऐसे ही स्कूल में भी होता था। जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे टीचर वगैरह एक्सप्रेशन अचानक निकल के आते थे, क्या काम दिया था पता ही नहीं। अगले दिन सर कहते थे जिसको याद नहीं है सारे खड़े हो जाओ। फिर देखते हैं क्या दिया था, व्हाट सर गिव, व्हाट वाज द होमवर्क। ये एग्जाम के टाइम होता है, और कब से एग्जाम है। ये भी होता है, एग्जाम्स भी याद नहीं रहते। तो अब क्या हुआ, सर ने बोला जिसको याद नहीं खड़े हो जाओ। याद करना भी दिया था, क्या दिया था? ऐसे याद करना। ओह आई फॉरगॉट, ओह, फिर से बोलो। तो अचानक ऐसा एक्सप्रेशन निकलता है ना, तो लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस डालो, तभी आपकी लैंग्वेज की ब्यूटी दिखेगी। ओह, अब ज़्यादा ओ करो क्योंकि डंडे भी पड़ने हैं अभी, है ना। टीचर, ओह आई फॉरगॉट, मर गए भाई, कह रहा मर गए भाई। मर गए भाई। हाँ, तो सर ने पूछा क्या आपने ऐसे याद कर लिया? हैव यू लर्न्ड ऐसे? फिर से बोलो। ऐसे सबकी बारी आ रही है, आपकी बारी आ रही है, हाथ आगे कर, ऐसे करते रहते थे। हैव यू लर्न्ड ऐसे? सर मैं भूल गया, ओह आई फॉरगॉट। तो टीचर क्या कहेगा? टीचर नहीं कहेगा,
टीचर जब आपका टीचर का डायलॉग रहता है, रोटी खानी नहीं भूला तू, खाना खाना नहीं भूला तू, ये करना नहीं भूला तू, आना नहीं भूला तू, है ना। ये मतलब ये वो तो नेचुरल अपने आप याद दिला देती है बुक। हाँ कि हम खाना भी भूल जाते हैं, वो तो नेचुरल हमारे हार्मोन्स वगैरह डिमांड करते हैं यार भूख लग रही है तेरे को, बताते हैं बार बार। अब उनको कौन समझाए है ना। अब कोई हार्मोन थोड़ी निकलता था कि भाई काम करना उसका हार्मोन निकलेगा। तो जो भी है यही बोलते थे, रोटी खाना नहीं बोला तू, है ना, ये करना नहीं बोला तू। फिर पटापट पिटाई होती थी। तो पूछेंगे भाई आपके सर ने क्यों पीटा, वाई डिड, पास्ट है ना, तो डिड से क्वेश्चन होगा। बोलो, beat you black and blue, once again, once again। भाई सर ने कुछ काम दिया था, सर gave some homework, फिर से बोलो, सर ने ऐसे याद करना दिया था, सर gave essay to learn, याद करने के लिए, बट मैंने याद नहीं किया, I didn't, मैंने याद नहीं किया इसलिए बना, I didn't learn, यार मैं भूल गया था, I forgot। फिर सर ने कहा कितना बुलक्कड़ है तू, नहीं कहा सर ने, हाथ लगा लिया सर ने ये नहीं कहा कि so forgetful of you, तो बोलो सर ने नहीं कहा, सर didn't say so forgetful of you, सर ने कहा जाके हाथ लगा के खड़ा हो जाए। फिर ने एक मॉनिटर को भेजते थे, जाए कोई डंडा लेके आओ किसी क्लास से, वो जगह पूछ के आता था। थोड़ा हमारे जैसा समझदार सा होता था, क्या देता था सबसे बिना पूछे, सर मिला नहीं, किसी के पास नहीं था है ना, ऐसा ही होता था ना। और कहते थे इनको ऑफिस में लेके जाओ सबको, तो वो शुरू में घुमा के वापस ले आते तो बहुत सारी चीज़ें बचपन में किया करते थे। तो समझ में आ रहा है आपको, कोई काम कर लिया आपने तो हैव से क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे मैंने तुझे क्या कहा था, काम दिया था ना, यस सर, पता नहीं कैसे सेक्रेटरी रखी है मैंने मैंने कहा था सारे पेपर्स फाइल में लगा दे, पेपर्स फाइल में लगा दी पेपर फाइल में, कैसे पूछूंगा, आगे तो चलो अब फाइल को सॉरी पेपर्स को फाइल में लगाना, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते थे, पुट लगा देते हैं, पुट पेपर्स इन द फाइल, अरेंज पेपर्स इन द फाइल। ये एक सब्स्टिट्यूट है, चला देंगे हम, बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि लैंग्वेज में कभी कुछ गलत नहीं होता, ध्यान रखना। लैंग्वेज में आपने कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ के उसका मीनिंग क्लियर कर दिया तो सामने वाला समझ गया, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, जो एग्जैक्टली यूज़ किया जाता है और बोलना ही चाहिए उस तरीके से, होता है फाइल। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही एक्शन होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, नॉन एक्शन होते हैं, वो अपने आप में ही सारा काम कर देते हैं, उसके लिए अलग से कोई एक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फाइल द पेपर्स, क्या हो गया, तो फाइल भी फाइल ही और फाइल में लगाना भी फाइल ही होता है। मैं पेपर्स फाइल में लगा रहा हूँ, आई एम फाइलिंग द पेपर्स। मैंने कल लगाया था, आई फाइल्ड द पेपर्स, राइट, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। पूछूंगा कल लगा दिए थे आपने, कल डिड यू फाइल द पेपर्स, नहीं लगाए थे नहीं कल तो सर, नो आई डिडंट फाइल द पेपर्स, राइट। ये कल की बात थी इसलिए मैंने डिड वगैरह यूज़ किया। नॉर्मली पूछूंगा पेपर्स फाइल में लगा थी, तो हैव से बनाओ। क्या बोला आपने, अच्छा जी, क्या बोला आपने, अब पता लगा गलती क्या थी, थर्ड फॉर्म लगानी थी ना, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म होता है, हैव यू फाइल्ड द पेपर्स, कैसे बोलेंगे, ओह माई फॉरगॉट क्या होता है, आई फॉरगॉट, ओह ये स्ट्रक्चर ही भूल गई, ओह आई फॉरगॉट द स्ट्रक्चर, काम तो बाद की बात है, सब स्ट्रक्चर ही भूल गई ओह आई फॉरगॉट, कैसे बोलेंगे, सो फॉरगेटफुल ऑफ यू। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम फॉरगेटफुल बोल रहे हैं, बीच में जो आर आया है, आर मत बोलना। लैंग्वेज में जो इंग्लिश है उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा आर को बड़ा हैवी बोलते हैं, हैवी नहीं बोलना, आपको ना के बराबर बोलना है। जैसे हम बोलते हैं ना फॉरगेटफुल, इट्स फॉरगेटफुल। हम बोलते हैं ना वो काटा होता है, फोर्क, FORK, फोर्क नहीं, फोक, ऐसे लास्ट में जो आर आएगा उसको भी नहीं बोलना है। हम बोलते हैं टीचर, मास्टर, सर,
आवाज नहीं, सर 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 र ऐसे नहीं बोला। सर सर, टीचर टीचर, मास्टर, स्पीकर स्पीकर स्पीकर, गॉट इट। तो ऐसे आर को बहुत कम बोला करो लास्ट में, ना के बराबर बोला करो। आगे से मत बोलना सर, ओ सर आ गए सर ऐसे क्यों सर आ गए सर, तो सर आ गई नहीं, सर। हाँ चलो इंग्लिश में, सर हैज़ कम, राइट। ब्रदर, सिस्टर, मास्टर, पेंटर, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। सब में आर जो आ रहा है ना के बराबर बोलना है। तो फाइल पेपर, जो पेपर थे वो फाइल में लगा दिए। हैव यू फाइल्ड द पेपर्स, लगा दिए तो यस आई हैव फाइल्ड द पेपर्स, नहीं लगाए हैं तो नो आई हैव नॉट फाइल्ड द पेपर्स। जब कहते हैं ना अभी तक ये काम नहीं किया, तो साथ में हम येट लगा देते हैं। आई हैव नॉट फाइल्ड द पेपर्स येट, फिर से बोलो वंस अगेन। अभी तक नहीं लगाए इसने पेपर फाइल में, शी हैज़ नॉट फाइल्ड द पेपर्स येट, है ना। तो ऐसे ही और भी एक्शंस होते हैं, जैसे कि कुम, कंघी करना भी कुम ही होता है। अब डू कुम नहीं बोलेंगे, डू कुम इन योर हेयर ना, कुम योर हेयर, कुम योर हेयर। तो कुम करना भी कुम ही है, राइट। तो मैं कंघी कर रहा हूँ, आई एम कूमिंग माई हेयर, कर लिया तो आई हैव कूम्ड माई हेयर। कुछ लियो फिर जाओ, काट देना ये सीन। तो कहाँ पर थे हम? हाँ तो मैं खुजली कर रहा हूँ, आई एम स्क्रैचिंग, हाँ खुजली कर ली पैर पे मैंने, आई हैव स्क्रैच्ड माई लेग, ओके। और कल की थी तो आई स्क्रैच्ड माई लेग यस्टरडे। अब दोबारा से कर ली अभी, आई हैव स्क्रैच्ड अगेन। आधा पौन घंटे तक है कोई बात, अभी हुई है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, तो हैज़ लगा दो। हालांकि ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं भी आएंगी जहाँ पर बहुत पुरानी बात है फिर भी हैज़ आ रहा है, और अभी हो गया फिर भी सेकंड फॉर्म आ रही है। लेकिन आपका जो है कि मतलब गुजारा करने के लिए, काम चलाने के लिए 95% आपके इससे सेंटेंस सही हो जाएंगे। दाल रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दाल रोटी का जुगाड़ है मेरा, तो बस भाई बहुत ही कम है, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस गुजारा ही हो रहा है, मुश्किल से ही रो पीट कर गुजारा हो रहा है। तो उसको बोलते हैं फूड हैंड टू माउथ। क्या बोलते हैं? मतलब किसी ने मांग लिया एक टुकड़ी, भाई मैं नहीं दे सकता एक टुकड़ा भी। आई हैव फूड, मेरे पास है, होना होता है होता है ना, तो आई हैव फूड कितना, हैंड टू माउथ, मतलब बस मैं हाथ से लेके मेरे मुंह तक जाएगा, इससे आगे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी और को दे ही नहीं सकता। इतना ही खाना कि मैं एक टुकड़ा खुद खा सकूं बस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आई हैव फूड हैंड टू माउथ। अगर मान लो मैं इससे हेल्प लेने गया, मुझे 1-2 लाख रुपए दे दे, बोलिए सर इसके पास क्या जा रहे हो, शी हैज़, बोलो शी हैज़ फूड हैंड टू माउथ। कुछ नहीं, बेचारी गुजारा मुश्किल से कर रही है। शी हैज़ फूड हैंड टू माउथ। वैसे इसके बाद बहुत कुछ है, मैंने देखा है, बता रही थी सर वो ब्याज पे पैसे देते हुए है ना। मैं नहीं ले रहा, अलग अलग बिजनेस बताए थे, जैसे मैं मॉडलिंग करती हूँ वहाँ से आ जाता है, एक्टिंग करती हूँ वहाँ से आ जाता है, मैं बहुत कुछ करती हूँ, गली में झाड़ू लगाती हूँ तो उसका अलग से मिल जाता है, शादी वादी में नाचती हूँ तो चलो छोड़ो, लीव द टॉपिक, वी आर डिविएटिंग द टॉपिक। कैसे बोलेंगे? और हम टॉपिक से अलग चले गए हैं तो वी हैव डिविएटेड द टॉपिक। कैसे बोलो? वी हैव डिविएटेड द टॉपिक, राइट। तो वी हैव कम बैक नाउ, वापस आ गए हैं तो वी हैव कम बैक नाउ। तो मैं बता रहा था कुम, तो मैं अपने बालों पे कंघी कर रहा हूँ, आई एम कूमिंग माई हेयर। हेयर्स मत बोलना, कुछ लोग है ना बहुत सारे बाल हैं सर, तो हेयर्स हो गया, ये सब कुछ मिलाकर सारे पूरी एक यूनिट मानी जाती है, वो एक है चीज़। तो मैं अपने बालों पे कंघी कर रहा हूँ, आई एम कूमिंग माई हेयर, ये सिंगुलर माना जाता है। कंघी कर लिए तो आई हैव कूम्ड माई हेयर। फिर से बोलो, पूछे कैसे आपने कर लिए कंघी बाल, या से खोल के आ गए? हैव यू कूम्ड योर हेयर? ओ सर कंघी करना तो भूल ही गई आज मैं, ओह आई फॉरगॉट। सो फॉरगेटफुल ऑफ यू। कैसे बोलेंगे? तो कूम समझ में आया। अब देखो, वैसे हम बालों की अगर बात करें तो हम और भी कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जो डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं आती।
सर मैं बीच की मांग निकालती हूँ, साइड की मांग निकालती हूँ, और हरियाणा में तो बोलते हैं बीच की मांग पाड़ते हूँ है ना, मतलब पाड़ना मीन्स फाड़ना। साइड की मांगना। तो निकालना वैसे जो वर्ल्ड वाइड है दैट इज निकालना। कैसे कहोगी सर मैं बीच की मांग निकालता हूँ या निकालती हूँ? बीच की अच्छी लगती है। बताओ। I have. हाउ विल यू, आई हैव क्या नहीं, हैव तो हम तो बोलेंगे ना जो कोई चीज़ है आपके पास। हैव के अभी तक हमने जैसे दो यूज़ देखे हैं, एक तो हमारे पास कोई चीज़ होती है तो आई हैव, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है ना। आपके पास क्या है? मेरे पास माँ है, बोलो आई हैव मदर, आई हैव मदर, राइट। तो मदर है, और उसने क्या बोला दूसरे ने? मेरे पास बंगला है, बोलो आई हैव अ बंगलो। बंगलो इंग्लिश में बंगलो बोलते हैं। क्या आपके कान में क्या है? ट्रांसमीटर है क्या कम सुनता है अभी कह रहे थे सर कान में, क्या कह रहे थे? आपके कान में क्या है? नहीं वो कह रही ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में। ऐसे सुना था। मुझे ना कि सर मैं कम सुनता, मेरे कान में ट्रांसमीटर है, तो बोल सकते। तो यहाँ भी होने की बात है ना। तो आई हैव ट्रांसमीटर इन माई ईयर, कैसे बोलेगी? I have transmitted. ओके। हैव के दो यूज क्या हो गए? एक तो कोई चीज़ होना और एक काम खत्म हो जाना। काम खत्म होने वाले में हम क्या बोलेंगे? एक्शन की थर्ड फॉर्म लग जाती है। मैं आ गया, आई हैव कम, काम हो गया ना। मैंने लिख लिया, आई हैव रिटर्न। मैंने पढ़ा दिया तो आई हैव टॉट। लड़की सुन लो, सर सुन लिया। आई हैव लिसन टू यू, कैसे बोलेंगे? राइट। तो मांग निकालने के लिए देखो, वैसे मैं तभी कहता हूँ कि वर्ड ऐसे नहीं कि कहीं और से आए, बहुत नॉर्मल वर्ड्स मिलते हैं जब आपको बताते हैं अच्छा इसकी ये इंग्लिश थी। तो मांग निकालने को बोला जाता है